यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों का आज के प्रैक्टिस सेशन में जी स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए आज प्रैक्टिस 7 के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित हूं और आप लोगों को इसके पहले जी पढ़ाए गए हैं जो प्रैक्टिस 1 2 3 4 ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं जिन प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो। और एक बार मैं दोबारा आपसे रिकमेंड करता हूं कि लिटरेरी टर्म्स की 10 सीरीज 20 क्वेश्चन की आप लोगों को पढ़ाई गई है। एक बार उस लिटरेरी टर्म्स को आप जरूर देखें, निश्चित रूप से वो आपको पसंद आएगा और वो आपकी परीक्षा के लिए जी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उसको जो पढ़ाया गया है 2016 और 2021 यूपी टीजीटी के प्रश्नों के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, उनके स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए जी आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है ना, बिना देरदार किए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों के सामने जी प्रैक्टिस 7 है। ओके, दिखा दिया है, मेंशन करा दिया है कि ये आपको सिनोनिम ही सिलेक्ट करना है। इल्यूसिडेट, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो पता है सो पता है, नहीं पता है तो आप रिवीजन भी करिए और उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इल्यूसिडेट क्या होता है। इल्यूसिडेट का मतलब ही होता है जी एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना मतलब समझाना, किसी चीज को मेक क्लियर भी आप कहते हैं और इसी चीज को जी इलस्ट्रेट भी कहा जाता है और इसी चीज को जी हम लोग एक्सपाउंड भी कहते हैं और क्लैरिफाई भी कहते हैं। ठीक है, तो इल्यूसिडेट आप समझ गए, स्पष्ट करना होता है, समझाना, किसी चीज की व्याख्या करना। ठीक है, ओके, तो डेफिनेटली आप देख रहे होंगे अपडेट। अपडेट का मतलब होता है किसी चीज को नवीनतम स्तर तक ले जाना। ठीक है, ओके, और समराइज का मतलब होता है उसका कंक्लूजन निकालना, है ना, कंक्लूडिंग पॉइंट तक जाना। ओके, उसको समराइज करना, उसको संक्षिप्त करना। ठीक है ना, उसका सारांश निकालना। कैलकुलेट, किसी चीज की जी कलन करना, गणना करना। ओके, तो नो डाउट ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई का मतलब ही होता है स्पष्ट करना, समझाना, किसी चीज की व्याख्या करना। ठीक है ना, एक्सप्लेन होता है, मेक क्लियर होता है, इलस्ट्रेट होता है, एक्सपाउंड होता है, क्लैरिफाई होता है, आप इसको ई भी शब्द जी कह सकते हैं, मेक प्लेन। थोड़ा धैर्य के साथ आप पढ़िए। मैं तो आपको ये सब भी जी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन होता क्या है कि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। आप लोग कमेंट वगैरह करिए तो मुझे पता चले कि किस तरह से मुझे अब इस पे और पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये सब ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो कम ही क्वेश्चन में जी समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट आप लोग करिए और अपनी प्रैक्टिस कायम रखिए जी। इस समय मैं आप लोगों को एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजल ये सब पढ़ा रहा हूँ। ये मैं 2-4 सेशन और ऐसे जी पढ़ा दूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लाए जाएंगे वो ग्रामर के प्रत्येक सेक्शन को जी कवर करेंगे और लिटरेचर को भी कवर किया जाएगा। ठीक, देखिए मॉन्टनस। अब मॉन्टनस क्या है? मॉन्टनस का मतलब ही होता है जी नीरस। नीरस क्या है हिंदी को बताते हैं इसलिए कि ताकि आप समझ सकें आसानी से। बेमजा, जो चीज बेमजा होगी जी वो तो उबाऊ भी होगी और नीरस भी होगा, बेमजा होगा, और वो चीज जी अरुचिकर होगी। वो चीज अरुचिकर होगी मतलब उस चीज में आपका रुचि नहीं होगा, तो आप कह सकते हो अनइंटरेस्टिंग होगा। अनइंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, ओके, और ये चीज जी डल भी होती है और इंसिपिड भी होगी, और जो चीज होगी ये जी टीडियस भी होगी, और टीडियस के साथ साथ जी वो चीज बोरिंग भी होगी। ठीक है, ओके, और वो टेस्टलेस भी होगी। और जब टेस्टलेस होगी तो वो अनएक्साइटिंग होगी, मतलब उसमें मजा नहीं आएगा आपको जी, है ना, अनएक्साइटिंग होगी, फीका होगी, बेस्वाद होगी, बेमजा होगी, नीरस होगी, उबाऊ होगी। देखिए, मैं आप लोगों को जब भी आगे चल के, मैं अभी तो ये पढ़ा रहा हूं, जब मैं आप लोगों को ओकैब का सेशन जी पढ़ाऊंगा ना, तो एक एक शब्द को मैं बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया इसके पहले भी और फिर करूंगा। आप लोग थोड़ा जुड़ने की कोशिश करिए अपने मित्रों के साथ जी, वीडियो वगैरह को शेयर करिए।
ठीक है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को जी ऑफलाइन में मेरी व्यस्तता रहती है, इसलिए मैं ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन पे भी मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन में ही जी व्यस्त हूँ, ठीक है। और ये मेरे लिए जी नया प्रयोग है, ओके, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। टीडियस, बोरिंग, टेस्टलेस, अनइंटरेस्टिंग होता है, और ये चीज जी ड्रियरी भी होता है, याद रखिएगा। जो मॉन्टनस होगा वो ड्रियरी होगा, ड्रियरी भी वही है, नीरस, बेमजा, उबाऊ। और ड्रेडफुल क्या होता है, भयानक होता है। सिंगल माइंडेड का मतलब एकल उद्देश्य वाला, ठीक है ना, एक उद्देश्य व्यक्ति जो सिंगल माइंडेड होता है। और मोनोलॉग आप तो लिटरेचर पढ़े होंगे, एकल संवाद होता है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नो डाउट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। पलेसल क्या है जी, ये पलेसल। अब पलेसल का क्या मतलब होता है, पलेसल, पलेसल का मतलब होता है जी एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज। थोड़ा मैं धीमे लिख पाता हूं इस पे, अभी ये मैं सधा नहीं हूं इस पे जी, ठीक है ना, अकस्टमर्ड नहीं हूं इसके लिए, ध्यान देना। एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्पेसियस, स्पेसियस, ओके। जो एक्सट्रीमली लार्ज और स्पेसियस होता है वो पलेसल होगा। और जब वो एक्सट्रीमली लार्ज और पलेसस स्पेसियस होगा तो निश्चित ही वो क्या होगा, भव्य होगा, ठीक है ना। आप कहते होगे भव्य इमारत, यानी बड़ी होगी, जगहदार होगी, बड़ी शानदार होगी, ठीक है ना, ओके। यानी आप इसको इस तरह भी कह सकते हो, लाइक पैलेस। लाइक पैलेस का मतलब हो गया महल जैसा होगा, तो निश्चित ही सेंस ऑफ टेस्ट ये भी नहीं होगा, स्पेशल भी नहीं होगा, वेरी क्लीन, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब ही क्या हुआ जी, शानदार, भव्य, वेरी लार्ज एंड स्पेसियस, है ना, ओके। तो नो डाउट ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझते जाइए। स्ट्रक्चर क्या है जी, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रक्चर, यानी आप कह सकते हो ये प्रतिबंध होता है जी। प्रतिबंध को ही हम लोग रोक भी कहते हैं, ठीक है ना। अभी कल मैंने आप लोगों को सैंक्शन बताया था, इस शब्द को याद रखिएगा। सैंक्शन शब्द जी दो अर्थ में प्रयोग होता है। एक सैंक्शन का मतलब होता है आधिकारिक मंजूरी या आधिकारिक अनुमति दे देना। जैसे आपने छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं जब, तो आपकी छुट्टी जो होती है सैंक्शन होती है। आप लोन के लिए आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका जी लोन क्या होता है, सैंक्शन होता है। सैंक्शन माने उसकी मंजूरी मिलती है विभाग से आपको, ठीक है ना। और एक सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना। जैसे तुमने सुना कि अमेरिका ने इन सारी चीजों पे सैंक्शन कर दिया, सैंक्शन कर दिया मतलब प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना, ओके। आप इसको बैन भी कह सकते हैं, ठीक, इस अर्थ में ये शब्द आपका आता है। तो निश्चित ही क्या होगा, ये भी नहीं होगा, स्ट्रिक्टनेस नहीं होगा, स्टिंगिंग नहीं होगा, डिसिप्लिन, अनुशासन व कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट का मतलब प्रतिबंधित होता है जी, जिस पे रोक है, जिस पे प्रतिबंध है, जिस पे रोड़ा डाला गया है ना, वो होता है कंस्ट्रेंट, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नो डाउट। देखिए आपको ये समझा दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। अब देखिए ओबीसेंस, ओबीसेंस का मतलब क्या होता है जी, आदर होता है, सम्मान होता है, रिस्पेक्ट कह सकते हो आप एक प्रकार का, और आप स्टीम भी कह सकते हैं, रेवरेशन भी कह सकते हैं आप, ओके। श्रद्धा, सम्मान ये होता है। और ये आज्ञा पालन भी होता है। जब आज्ञा पालन होता है तो आज्ञा पालन भी एक प्रकार का जी सम्मान ही है, ओके। आज्ञा पालन होगा तो सम्मान होगा। तो क्या होगा, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है जी, है ना, जो नैतिक जिम्मेदारी आपकी होती है, ओके, यानी कर्तव्यों की जो बाध्यता होती है, हम लोग उसको ऑब्लिगेशन कहते हैं, कर्तव्य की या अनिवार्यता किसी चीज की, है ना, ओके। तो ये, और सब्जुगेशन क्या होगा, सब्जुगेशन भी नहीं होगा, ओके। अब पिलग्रिमेज तीर्थयात्री होता है डेफरेंस, ओके। डेफरेंस का अर्थ भी जी सम्मान और सत्कार होता है, रिस्पेक्ट होता है, ठीक है ना। शब्द याद रखना ये आपको, डेफरेंस, ओके।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेफरेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डिवास्टेटिंग, डिवास्टेट का मतलब होता है, डिवास्टेट को पहले समझते हैं हम लोग। डिवास्टेट का मतलब होता है जी बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, किसी चीज को रियून कर देना, ओके, और डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। और जो डिवास्टेटिंग है वो विनाशकारी है, किसी चीज को विध्वंसक कह सकते हैं, विनाशकारी कह सकते हैं ना, रियूनियस कह सकते हैं। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आपको? अब देखिए इसमें कैजुअल भी नहीं हो सकता, अनइथिकल भी नहीं हो सकता, मोटिवेटेड, मोटिवेट का मतलब प्रेरित हो गया, मोटिवेटेड का अर्थ ये भी नहीं होगा। आप इस शब्द पे ध्यान दीजिए, ए है ना, कैटक्लिज्मिक होता है। कैटक्लिज्मिक का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब भी होता है विध्वंसकारी, है ना, प्रलयकारी होता है, प्रलयकारी। कैटक्लिज्मिक का मतलब भी हो गया जी प्रलयकारी। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जल प्रलय नाम सुने होंगे ना, इस बना, आगे मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, आएगा शब्द। मंडेन, अब मंडेन का अर्थ क्या होता है? मंडेन ये देखिए जी पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। मंडेन का अर्थ भी जी यही होता है, नीरस होता है, बेमजा होता है, बेस्वाद होता है, फीका होता है। मंडेन घिसा पिटा और उबाऊ, कई बार उसको बताया गया वो घिसा पिटा है, उबाऊ है, तो क्या होगा वो? क्लियर? ओके। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस भी नहीं होगा। ट्रिवियल का मतलब तो तुच्छ होता है, बहुत मामूली होता है, छोटा, है ना, जैसे ट्रिवियल मैटर कि कोई बहुत मामूली बात है, बहुत छोटी बात है। और सुपरफ्लुअस का मतलब तो मोर देन नीड हो गया, फालतू, मोर देन नीड हो गया। जो मोर देन नीड होगा वो सुपरफ्लुअस होगा, तो क्या होगा? क्लीज्ड होगा, ठीक है ना। इसका मतलब भी होता है घिसा पीटा और उबाऊ, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। रिपरकशन, अब ये रिपरकशन क्या है? ओके, रिपरकशन का मतलब होता है एन अनप्लेजेंट इफेक्ट, एन अनप्लेजेंट इफेक्ट। एन अनप्लेजेंट इफेक्ट का मतलब हो गया कि बुरा परिणाम होता है किसी चीज का, है ना। अनप्लेजेंट इफेक्ट का मतलब किसी चीज का बुरा परिणाम होता है, किसी व्यक्ति के किए का जो बुरा परिणाम होता है, दूरगामी बुरा परिणाम होता है, एन अनप्लेजेंट इफेक्ट और रिजल्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपरकशन। ओके, तो समझ गए होंगे अब आप लोग, और रिजल्ट भी कह सकते हो। मतलब ये कुल मिला के परिणाम से संबंधित है, आप इसको कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हो। अब देखिए विसिसिएट का मतलब होता है, ये तो हो गया दूषित करना, मैं बताता जा रहा हूं आप लोगों को। अब आप सोचेंगे सर अंग्रेजी में बता दो, अंग्रेजी में भी बता दें, वो आपको मालूम होगा जी। पलूट हो गया। पॉइनेंट का मतलब जी बहुत तीखा होता है ना, ओके। और आफ्टर मैथ, और नो डाउट ऑप्शन बी इज करेक्ट, आफ्टर मैथ होता है किसी घटना का दूरगामी जो परिणाम होता है जी, बाद का परिणाम होता है, ठीक है, ओके, वो आफ्टर मैथ होता है। किसी घटना के जो परिणाम होता है बाद का, उसको जी आफ्टर मैथ कहते हैं, इसका मैथ से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आते हैं सीक्वल। अब सीक्वल क्या होती है? सीक्वल का मतलब होता है जी उत्तर कथा। उत्तर कथा मतलब जानते होगी, सीक्वल पार्ट होते हैं, ओके। बाद का जो कोई चीज बाद का हो, बाद की कहानी हो, बाद की बात हो, वो सीक्वल होता है। एंडिंग होगा, बिगिनिंग होगा, सिमिलरिटी होगा, ये अपशॉट होता है जी, अपशॉट। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिमिलरिटी का मतलब तो समानता हो गया, ओके। बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब तो कमेंसमेंट हो गया, कमेंसमेंट हो गया। ओपनिंग होता है बिगिनिंग, इनिशिएशन होता है बिगिनिंग, इनॉग्रेशन होता है, ये सब बिगिनिंग, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करता, फटाफट करते रहिए। अब शॉर्ट हो गया, ओके। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पगनेसस। अब पगनेसस क्या है? पगनेसस का मतलब हो गया जी झगड़ालू, जो झगड़ालू हो। जो झगड़ालू होगा वो उपद्रवी भी होगा,
जो उपद्रवी होगा आप उसे बवाली भी कहते हो, है ना। ओके, उपद्रवी होगा, झगड़ालू होगा, बवाली होगा। एक शब्द आपने सुना होगा कि वो फंसी होता है ना, बहुत फंसी पर्सन होता है, उपद्रवी, बात बात पे झगड़ा करने के लिए होता है वो, ठीक है ना। और आप इसको बेलिकोज भी कह सकते हो। इन सब शब्दों को बताते जा रहे हैं, सुनते जाओ। क्वेरलसम आप जानते ही होंगे। एक होता है टर्मागेंट, होती है झगड़ालू महिला होती है जी। ओके, ये सब शब्दों को आप याद रखिए, हमेशा पूछे जाने वाले शब्द है। पोस्टपोन, पोस्टपोन नहीं होगा, पोस्टपोन का मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना। ओके, श्रूड, श्रूड का मतलब समझदार, विवेकी होता है, होशियार होता है, चालाक होता है, क्लेवर होता है ना। ओके, और इंथुजियास्टिक का मतलब जोश से भरा हुआ हो गया। अग्रेसिव, जो अग्रेसिव होता है वो हमेशा लड़ने के लिए जी तैयार होता है, तलवार हाथ में लिए रहता है एकदम, है ना, हमलावर होता है, आक्रामक होता है, वो अग्रेसिव होता है। रेडी टू फाइट, रेडी टू अटैक, ठीक है ना। ओके, तो ये होता है अग्रेसिव। बेलिजेरेंट भी आप कह सकते हो, ये सब शब्द जी पढ़ा है मैंने आपको। बेलिजेरेंट, ओके, बेलिकोज होता है, फसी होता है, क्वेरलसम होता है, वार लाइक होता है। सब शब्दों को याद रखिए, इस तरह पढ़ना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा जी। देखिए, अब एक लंबी सीरीज है ये प्रश्नों की, लेकिन मेरी व्यस्तता है जी, मुझे ऑफलाइन क्लास में जाना है और समय सीमा यहीं तक अनुमति देती है। और कल की क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जो फर्दर आगे की चीज़ें हैं जी, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए सभी साथियों को जी नमस्कार।